हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में दो टॉपिक को कवर कर चुके हैं। टॉपिक था आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, फिर आपका सेकेंड टॉपिक था ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज। ये दो टॉपिक मैट्रिक्स में हम लोग कवर कर चुके हैं। और तीसरा टॉपिक आपका है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज, साइमेट्रिक एंड एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमने जितने भी मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं वो सब आपको बताए थे। फिर आपको ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेज में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना सिखाए थे। तो यदि आप ये दोनों टॉपिक के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहता है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज में ट्रांसपोज निकालना सीखेंगे। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं किसको है। सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं। तो लिखते हैं कि ए मैट्रिक्स obtained by interchanging of the rows and columns of a matrix। देखिए, कोई भी जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है, यानी ये मैट्रिक्स प्राप्त होता है बाय इंटरचेंजिंग ऑफ द रोज एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स का यदि हम लोग रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे, आपस में बदल दे, तो हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं ए डैश और ए, वैसे हम लोग पावर में टी देते हैं। तो ए डैश जो ये देते हैं थोड़ा सा तिरछा होता है, तो इस प्रकार से हम लोग देते हैं ए डैश, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। और ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। तो देखिए, एग्जाम्पल से सेटिस्फाई हो जाइएगा आप लोग कि एक एग्जाम्पल हमने लिया 3 - 1 0 0 2 - 2 और 4 5 - 6, ये आपका मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या बताए कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसके रो को हम कॉलम बना दे रहे हैं, इसके रो को कॉलम बना दे रहे हैं। फिर थर्ड रो है आपका, वो कॉलम बन जाएगा। तो ये बन गया और ये आपका मिल गया ट्रांसपोज ऑफ ए। तो देखिए, ट्रांसपोज ऑफ ए में क्या किए, रो को हम कॉलम में चेंज कर दिए। तो रो को कॉलम में चेंज करने के बाद क्या होता है कि इसका रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है। और एक एग्जांपल आपको लेते हैं। देखिए, ए मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है 3 1 0 -1 2 और 5। अब ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज निकालते हैं। तो देखिए, बी ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो इसका जो रो है हमने क्या कर दिया, कॉलम बना दिया। और इसका सेकेंड रो को हम कॉलम बना दिए, यानी रो को हम कॉलम में चेंज कर दिए। अब ये जो प्राप्त हुआ ये हमारा बी ट्रांसपोज है, यानी ट्रांसपोज ऑफ बी। ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स का हमें मिल गया। तब देखिए, इसमें क्या हुआ कि 2 रो था, यहाँ पर 3 रो हो गया, यहाँ पर 3 कॉलम था और यहाँ पर 2 कॉलम हो गया। यानी कि हम इसको कह सकते हैं 2 × 3 ऑर्डर का था, और इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या है, 3 × 2 ऑर्डर का है। तो इसका जो रो है कॉलम हो गया और इसका कॉलम है वो रो हो गया। यहाँ रो 2 था, यहाँ 3 हो गया, कॉलम 3 था, यहाँ पर कॉलम 2 हो गया। इसका कॉलम यहाँ रो में आ गया और इसका रो जो था यहाँ पर कॉलम में आ गया। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज। देखिए, इसका 4 प्रॉपर्टी होता है ट्रांसपोज का। और 4 प्रॉपर्टी में आपका पहला प्रॉपर्टी है कि यदि ए के ट्रांसपोज को
किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल ले और फिर से अगेन ट्रांसपोज निकालते हैं तो वही मैट्रिक्स आपको प्राप्त होता है। फिर आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है कि किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालिए, तो आपको मल्टीप्लाई बाहर भी निकालिए के बाद ट्रांसपोज निकालते हैं तो आपको इक्वल आता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी आपका आता है कि यदि ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करके सम करके और आप ट्रांसपोज निकालते हैं या फिर आप अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के सम करते हैं तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। दो मैट्रिक्स को सम करके ट्रांसपोज निकालिए या दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के सम करते हैं तो दोनों ही इक्वल आते हैं। फिर आपका फोर्थ आपका प्रॉपर्टी है कि यदि ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद आप ट्रांसपोज निकालते हैं या फिर बी को ट्रांसपोज निकाल के ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इक्वल आएगा। तो ये 4 प्रॉपर्टी था ट्रांसपोज का। अब इसका आप लोग समझे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग चलते हैं साइमेट्री और स्क्यू साइमेट्री में। तो देखिए अभी आप लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज और प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स देखें। अब इसी में हम लोग को पढ़ना है क्या, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए साइमेट्री मैट्रिक्स हम लोग किसको कहते हैं, तो साइमेट्री मैट्रिक्स कहते हैं ये जो होता है साइमेट्री मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। A square matrix is said to be एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहता है कि इज said to be कि symmetric if A transpose equal to A for all possible values ऑफ I and J। तो देखिए एक साइमेट्री मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और ये कहता है कि साइमेट्रिक तब होगा जब ए का ट्रांसपोज निकालने के बाद ए ही प्राप्त हो, और ये किसके लिए, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज I and J के लिए, तब हम उसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए एग्जाम्पल लेके हम लोग बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से सेटिस्फाई होंगे। आप लोग को रटना नहीं है, समझना है। समझ जाइएगा तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 3 2 √3 2 3, फिर 2 -1.5 और 1, फिर यहाँ 3 -1 और 1। ये आपका मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने से क्या मिलता है, ट्रांसपोज कैसे निकलता है, तो रो इंटरचेंजिंग, बाय इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। तो रो को हम कॉलम बना देते हैं। तो √3 2 3, तो ये रो था, हमने क्या किया, कॉलम बना दिया। फिर आपका सेकेंड रो को हम कॉलम बनाते हैं 1.5, फिर आपका ये 1, फिर आपका थर्ड रो है 3 1 1। ये देखिए आपका जो ए मैट्रिक्स था, जब हम उसको ए ट्रांसपोज निकाले फिर भी हमें क्या मिला, ए ही मिला। तो ए ट्रांसपोज यदि ए हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद आपको स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखिएगा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be skew symmetric if A transpose equal to -A। यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ये कहता है कि वो स्क्यू साइमेट्रिक तब होगा जब A ट्रांसपोज निकालने के बाद -A आता है। देखिए कैसे एग्जाम्पल से हम लोग सेटिस्फाई हो सकते हैं कि ए मैट्रिक्स एक दिया हुआ है, और ये हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स है और वो क्या आता है, -A। तो देखिए कैसे 0 है, ए और बी लिए, फिर -A लिए, 0 लिए और C लिए, -B लिए, -C लिए और 0 लिए। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं।
तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, तो ट्रांसपोज हम लोग निकालते हैं रो से कॉलम बनाते हैं, यानी इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। तो यहाँ 0 और ए और बी हम क्या कर रहे हैं कि ये रो को कॉलम बना रहे हैं, फिर -a 0 c, फिर आपका -b -c और 0। अब इसको क्या करना है, देखिए आपका ए का ट्रांसपोज निकाले तो ए एलिमेंट इक्वल नहीं आ रहा है, यहाँ ए था यहाँ -a हो गया, एलिमेंट इक्वल नहीं है, यानी कि ये ट्रांसपोज से ए हमको नहीं मिला। अब यहाँ से क्या करते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए या माइनस को बाहर ले आके, तो माइनस को हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस से देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 0 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये फिर क्या हो गया प्लस, ये प्लस में था तो माइनस, फिर 0 और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस में है तो क्या होगा माइनस, और ये प्लस में है तो माइनस और 0। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ए का ट्रांसपोज निकाले तो माइनस से गुना करने के बाद क्या आ गया ए, यानी कि ये आ गया -a। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a आता है, तब हम इसको बोलते हैं कि वो एसक्यू साइमेट्रिक है। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि साइमेट्रिक किसे बोलते हैं और एसक्यू साइमेट्रिक किसे बोलते हैं। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम लोग इसके बेस पर 2 थ्योरम है कि किसको साइमेट्री और कैसे एसक्यू साइमेट्री होता है, वो 2 थ्योरम देखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और थ्योरम आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है। थ्योरम नंबर फर्स्ट जो है आपका बोर्ड पर दिख रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जो विथ रियल नंबर इंट्रीज है, रियल नंबर से है, तो उसको कहता है कि ए में जब यदि ए ट्रांसपोज जोड़ेंगे तो वो आना चाहिए, वो होना चाहिए एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, और ए में जब ए ट्रांसपोज को घटाएंगे तो वो एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो देखिए हम इसको प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ करने के लिए देखिए प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ में हम लोग कहते हैं कि लेट P इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी जो आपको यहाँ पर दे रखा है ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वो एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो हम उसको मान लेंगे कि ये दोनों के जोड़ने पर हमें एक मैट्रिक्स मिलता है P। अब ये दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे कि ट्रांसपोज निकाल देंगे, ट्रांसपोज निकाल दे रहे हैं, तो P ट्रांसपोज अब ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े थे कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो इसी प्रॉपर्टी बेस पर ये हम लोग किए। अब यहाँ से P ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या आता है ए। आप लोग के प्रॉपर्टी में हम लोग बताए थे कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालिएगा तो क्या आएगा ए आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। देखिए P बराबर क्या माने थे ए प्लस ए ट्रांसपोज, और यहाँ पर आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P आ गया। सो हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए साइमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता था कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स में कि ए का ट्रांसपोज निकाले और फिर वही आपका ए ही आ जाए, तब आप साइमेट्रिक कहते थे। तो हम यहाँ P का ट्रांसपोज निकाले और फिर P आ गया, तो ये हो गया साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं नाउ, अब यहाँ पर लेट करते हैं कि Q इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, जो आपको दिया हुआ है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इस Q साइमेट्री दिखाना है, तो हम इसको मान लिया कि ये Q है, और इसको हम लोग दोनों तरफ जो मैट्रिक्स है उसको क्या कर रहे हैं कि ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो ट्रांसपोज निकालने के बाद मिलेगा, देखिएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इस प्रॉपर्टी पर। तब यहाँ पर हम लोग Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर क्या आता है ए। अब ये Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार से आ जाएगा, यानी जो माइनस में प्लस में, जो प्लस में माइनस में। तो अब यहाँ पर देखिए कि जब हम Q बराबर लिए थे तो Q बराबर था मेरा a माइनस ए ट्रांसपोज, और यहाँ पर Q का जब ट्रांसपोज निकाले तो माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q बोल सकते हैं। तो हम यही बताए थे एसक्यू साइमेट्री में, जब आप लोग को समझाए थे तो लिखे थे कि ए ट्रांसपोज का यदि माइनस ए आ जाए
तो वो स्क्यू साइमेट्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू साइमेट्री, स्क्यू साइमेट्री मैट्रिक्स। तो देखिए ये थ्योरम था, थ्योरम नंबर 1, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग चलते हैं थ्योरम नंबर 2 पर। तो सेकेंड नंबर थ्योरम आपको देखिए दिख रहा है बोर्ड पर, लिखा हुआ है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम लोग इस रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि द सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक, यानी कि एक साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक को जोड़ेंगे तो हम उस रूप में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ देखते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया, तो हम लिख सकते हैं इसको ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब यहाँ तक क्या अंतर है देखिएगा, क्या हम एक्स्ट्रा काम किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा किए कि नहीं किए। ये हाफ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हाफ ए हो जाएगा, हाफ ए ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर हाफ ए हो जाएगा और हाफ माइनस ए ट्रांसपोज होगा। तो हाफ प्लस ए ट्रांसपोज हाफ माइनस ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, और ये हाफ ए और हाफ ए जुट के ए आ जाएगा। तो ए बराबर हम सही लिखे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या आप लोग जानते हैं, तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, यदि आप नहीं जानते होंगे तो लिख दीजिएगा सर नो डैट, सर जानते हैं कि, लेकिन आप लोग भी जानते हैं इसीलिए लिखते हैं वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए को जब ए ट्रांसपोज से ऐड करते हैं तो इज ए साइमेट्रिक, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आप लोग फर्स्ट थ्योरम में पढ़े हैं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला थ्योरम जो था आपको इसी पर था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आप फर्स्ट थ्योरम में पढ़ चुके हैं, इसीलिए हमने लिखा वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर आप लोग ये भी जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े थे, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, कि के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के और ए का ट्रांसपोज। ये आप लोग पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी में। तो देखिए इतना बराबर हमको इतना होता है, यदि हम इस ट्रांसपोज इससे इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए हाफ से यानी के से, हाफ 1/2 का मतलब के हो गया, के कोई भी नंबर है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये साइमेट्री रहेगा और ये क्या रहेगा, स्क्यू साइमेट्री। सो हम लोग कह सकते हैं कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, symmetric matrix and half A minus A transpose is also skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। तो देखिए ये हम लोग पढ़े, ये जो है से के से मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें साइमेट्री ही रहेगा और ये इसमें हम लोग के से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्यू साइमेट्री ही रहेगा। बस इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed the sum of a symmetric and a skew symmetric।
साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए आप लोग को जो सेकेंड थ्योरम कहता था वो यदि आप लोग समझें तो देखिए इसमें कहता है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ साइमेट्री और एसक्यू साइमेट्री के रूप में। तो हमने इसको क्या किया कि सम ऑफ साइमेट्री और एसक्यू साइमेट्री के रूप में लिख दिया। लिखने के बाद जब हम उसको प्रूफ किए तो वो सही साबित हुआ, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज साइमेट्री जो हम लोग फर्स्ट थ्योरम में पढ़े थे, और ए माइनस ए ट्रांसपोज इज एसक्यू साइमेट्री जो हम लोग फर्स्ट थ्योरम में पढ़े थे। और फिर हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि यदि किसी से मल्टीप्लाई करके हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमें उतना ही वही मिलता है जो होता है, यानी कि अगर के से भी मल्टीप्लाई करें तो ये के से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ट्रांसपोज निकालने के बाद भी मल्टीप्लाई करें तो हमें बराबर आता है, यानी हाफ से भी मल्टीप्लाई किए तो एसक्यू साइमेट्री ही रहेगा, और इसमें भी यदि हाफ से मल्टीप्लाई किए तो ये एसक्यू साइमेट्री रहेगा, सॉरी ये साइमेट्री रहेगा और ये एसक्यू साइमेट्री रहेगा। तो हम लोग इसी प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इस द सम ऑफ साइमेट्री एंड एसक्यू साइमेट्री में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आपका जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज साइमेट्रिक और एसक्यू साइमेट्रिक का बेस था वो यहाँ पर एंड करता है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको 3.3 का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इसी प्रकार आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।